हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परस्मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमर्गणैः व्याघकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज आपको बताएंगे यदि आप साधना करते हैं तो आपको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है जो कि आपके साधना करने में बहुत ही सहयोगी सिद्ध होने वाले हैं। ऐसी 5 बातों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं जो साधना काल में आपके जीवन में घटनाएं घट सकती हैं जिससे आपको परेशान नहीं होना है। तो ऐसी 5 बातों के बारे में आज बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है मित्रों, क्योंकि जो है साधना करने वाला व्यक्ति को सबसे पहले संयम नियम का पालन करना चाहिए, क्योंकि साधना काल में नियम और संयम का होना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप नियम से नहीं रहते हैं, संयम से नहीं रहते हैं तो किसी भी प्रकार की साधना सिद्ध नहीं होगी। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि शौच इत्यादि का भी नियम होना चाहिए। पहले आपको सुबह उठ के जल्दी किसी भी साधना को यदि आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप डिसाइड करें कि आपको कौन सी साधना करनी है, कितने दिनों की साधना करनी है। सबसे पहले अपने गुरु के पास जाना चाहिए। यदि आप साधना करते हैं, गुरु से जाके जो आपको साधना करनी है उसके बारे में पूरा विस्तृत रूप से आपको उस साधना का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो मित्रों, यदि आपको ज्ञान नहीं होगा साधना का तो निश्चित रूप से आपकी साधना में कमियाँ आएंगी, त्रुटियाँ आएंगी, जिससे कि आपको साधना सिद्ध नहीं होगी, बल्कि आपको हो सकता है आपको नुकसान भी उठाना पड़ जाए। क्योंकि बहुत से ऐसे मंत्र होते हैं कि मंत्रों में शुद्धता का होना बहुत आवश्यक है। यदि आप किसी भी मंत्र को पढ़ते हैं, यदि आपने किताब पुस्तक इत्यादि से पढ़ लिया तो उसमें क्या होगा, शुद्धता आपको नहीं आएगी। सबसे पहले गुरु को पास जाएं और उस मंत्र को, जो आप मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, उस मंत्र को शुद्धता से पढ़ें। और जब उस मंत्र को आप पढ़ेंगे उसके बाद उसको आप जप करना शुरू करेंगे। उसके जप के लिए नियम क्या हैं, आपको जप में जो नियम धारण करने हैं वो सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना है। किसी भी साधना को करने में आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना बहुत आवश्यक है, तभी आपकी साधना फलीभूत होगी। सूर्योदय से पहले उठ जाएं, स्नान ध्यान करके पूजा पाठ आदि से निवृत्त होकर आपको साधना करनी है। तो सबसे पहला नियम जो है, आपको संयम और नियम से रहना। संयम मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, और नियम जितने भी दिन का आप नियम अनुष्ठान बांधते हैं, जैसे 41 दिन का हो या 31 दिन का हो या 21 दिन का हो या 43 दिन का हो या 7 दिन का, जिस प्रकार से मंत्र का नियम होते हैं, मंत्र के जप संख्या होती है। मित्रों, यदि आप जप संख्या पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि उस मंत्र के जाप की जप संख्या कितनी है, जिससे कि वो मंत्र सिद्ध होता है। तो आपको क्या करना है, मंत्र जब सिद्ध होगा तो आपको क्या क्या बीच में बाधाएं आएंगी, ये बात आज हम आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, सबसे पहले आपको जो बाधा आएगी वो नियम की आएगी, संयम नियम। जो संयम से आप नियम से रह रहे हैं, वो संयम नियम जो अज्ञात शक्तियाँ होती हैं, जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, वो आपका नियम और संयम तोड़वाने के लिए आपको परेशान कर सकती हैं। अचानक विघ्न कैसे आता है, मान लीजिए आपने कोई नियम बांधा है 43 दिन का, हनुमान जी की जैसे साधना करने के लिए 43 दिन का नियम होता है। तो क्या होगा, जब नियम पूरा होने वाला होगा तो आपके कोई ना कोई मिलेगा आपको। आप कहेंगे हम कोई खिलाने पिलाने उल्टी सीधी चीज़ें खिलाना चाहेगा, आप कहेंगे नहीं मैं नियम में हूँ, मैं संयम में हूँ, मेरी साधना चल रही है, मैं ये चीज़ नहीं खा पी सकता। लेकिन वो आपको फोर्स करेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अलग अलग भांति भांति प्रकार से आपको बहकाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको अपने नियम पर अटल रहना है। आपको किसी भी चीज़ को, इधर उधर की चीज़ बाहर की नहीं खाना है। साधना के समय में आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपको शुद्ध शाकाहारी रहना है, कम भोजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र का जाप करना है। बहुत सारे अज्ञात शक्तियाँ आपको परेशान, जब से आपका मंत्र सिद्ध होने वाला होगा तो बहुत सारी अज्ञात शक्तियाँ आपको ऐसा अनुभव होगा, जैसे आप मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपको जो है नकारात्मक शक्तियाँ जो है आपको घेर लेती हैं। बहुत आपको अचानक कई प्रकार की आवाज़ें भी सुनाई देने लगती हैं जो कि आपको डराने वाली होती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ, कि आप मंत्र जाप छोड़ दें। क्योंकि आपको पता है मंत्र जाप करके आपके आसपास एक ऑरा बनता है,
वो आपको दूर से डरा सकती हैं लेकिन आपको छू नहीं सकती हैं। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको कभी कभी ऐसा लगे कि आपके घर में सांप घूम रहे हैं, बिच्छू घूम रहे हैं, अनेकों अनेक प्रकार के जीव जंतु आपको घूमते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आपको इन चीज़ों से डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप डर जाएंगे तो आप जो है मंत्र छोड़ देंगे, जिसका आपको पूर्ण फल नहीं मिलेगा। तो जब मंत्र साधना पूरी होती है तो अनेकों प्रकार के विघ्न आते हैं। बहुत सारे आपके इष्ट मित्र, परिवार, आसपास वाले भी आपका मजाक उड़ाने लगते हैं कि आजकल, जैसे आपने देखा होगा आजकल कि बहुत सारे कहते हैं आप घंटे आधे घंटे जाप करने बैठ जाते हैं तो घर वाले ही कहने लगते हैं अरे बहुत बड़ा पंडित बन रहा है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और मित्रों, एक विशेष रूप से आपको बात जो है वो ध्यान रखनी है, वो कौन सी है कि मित्रों, जब आपकी साधना पूरी होने वाली होगी तो अचानक कोई ना कोई स्त्री आपको मिल जाएगी कहीं चलते फिरते अचानक, जो कि आपकी साधना में विघ्न डालने के लिए हो सकती है। क्योंकि जब हमारी साधना काल का समय होता है, उस समय जो देवी देवता होते हैं, जो नहीं चाहते हैं आपकी साधना पूरी हो, वो किसी न किसी प्रकार से आपकी साधना विघ्न डालेंगे। तो कोई अचानक ऐसी स्त्री मिल जाएगी जिसके चक्कर में यदि आप पड़ गए तो निश्चित रूप से आपकी साधना भंग हो जाएगी। तो इन चीज़ों से आपको विशेष रूप से बचने की आवश्यकता है। नकारात्मक शक्तियों से, नकारात्मक लोगों से आपको नहीं मिलना है उस बीच, जब तक आपकी साधना चल रही है। और किसी भी स्त्री यदि आपको उस साधना काल में मिलती है, उस समय में मिलती है, तो आपको बिल्कुल उससे दूर रहना है, दूरियां बना के रखनी है। अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपने शौच इत्यादि पर भी, यदि आप जाप इत्यादि कर रहे हैं, अनुष्ठान में बैठे हैं, आपने अनुष्ठान का संकल्प ले रखा है, तो आप जाप करते समय यदि आपको लघु शंका, दीर्घ शंका इत्यादि भी आती है, तो आपको क्या करना है, सारे कपड़े उतार कर जाने हैं और दोबारा आकर पुनः जो है शुद्ध कपड़ों का इसमें बहुत विशेष रूप से विचार माना गया है। कपड़े की शुद्धता आपको बहुत होना आवश्यक है। आपको क्या करना है, कपड़े जो हैं वो शुद्धता से पहनने हैं। जैसे आप लैट्रिन बाथरूम इत्यादि होकर चले हैं, दोबारा हाथ पैर धो के पुनः जो है, हो सके तो स्नान कर लें, और नहीं कर सकते तो हाथ पैर इत्यादि धो के कपड़े पुनः दोबारा शुद्ध पहनना आपको बहुत आवश्यक है। और भी आपको रास्ता चलते कोई मिल जाएगा अचानक और कुछ भी खिलाने पिलाने का प्रयास करेगा, तो इस साधना काल में आपको बाहर का कुछ भी नहीं खाना है। कोई भी आपको कैसी भी परिस्थिति में दे, वो आपको खाना नहीं है। आपको बिल्कुल कोई आदमी कुछ भी बोलता रहे, आपको अपनी साधना में अडिग रहना है। और आगे, क्योंकि जब आप किसी भी साधना में बैठते हैं तो आसुरी शक्तियाँ जो होती हैं, जो कि नहीं चाहती कि आपकी साधना पूर्ण हो, आपको, जैसे आप देवताओं की साधना करते हैं, साधना आपको वरदान न दे पाए, इसलिए आसुरी शक्तियाँ आपके ऊपर आघात करती हैं। आपको अलग अलग प्रकार के अनुभव होने लगते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि आपको चलते फिरते जीव जंतु भी नजर आने लगते हैं, अनेकों प्रकार की आवाज़ें आपको सुनाई देने लगती हैं, जिससे कि व्यक्ति डर जाता है। लेकिन इन चीज़ों से आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। अपने इष्ट में श्रद्धा और विश्वास पूरा रखकर अपने संकल्प को पूरा करना है, क्योंकि जिस दिन आपकी साधना पूरी हो जाएगी, उस दिन इष्ट आपके स्वयं सामने प्रकट होकर आपको आशीर्वाद देंगे। मित्रों, ऐसा नहीं है कि कलयुग में जो है देवता प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते हैं, बल्कि कलयुग में तो देवता लोग बहुत जल्दी आपको दर्शन देते हैं। क्योंकि आप देखिए ना, सतयुग में आयु होती थी आदमी की 1,00,000 वर्ष, और त्रेता आया उसमें 10,000 वर्ष, और जब द्वापर आया उसमें 1,000 वर्ष, और आज कलयुग है जिसकी आयु मनुष्य की रह गई है सिर्फ 100 वर्ष। लेकिन 100 वर्ष में भी 80 वर्ष होते ही आदमी कहता है कि हम तो बूढ़े हो गए और परम धाम आने जाने का समय आ गया है। तो इतने छोटे समय में कहाँ 1,00,000 वर्ष आयु और कहाँ 100 वर्ष आयु, इतने छोटे समय में सिर्फ कलयुग ही ऐसा युग है जिसमें आप भगवान को बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं, सिर्फ नाम से। क्योंकि श्रीमद् भागवत का भी अंतिम श्लोक है 12 स्कंद का कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। इसका मतलब ये है कि आपके नाम संकीर्तन से ही कलयुग में सिर्फ आपको नाम संकीर्तन करना है, जो कि आपकी मुक्ति का सबसे बड़ा साधन है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है रामायण में कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो आप देखिए ना, कलयुग में सिर्फ नाम स्मरण करने से ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। सभी प्रकार की साधनाएं सिद्ध होती हैं। कलयुग में सबसे जल्दी साधनाएं सिद्ध होती हैं मित्रों, जिसमें जो कि सतयुग में हजारों वर्ष तपस्या करने से जो साधना का फल प्राप्त होता था, वो आज कुछ ही दिनों में, कुछ ही वर्षों में आपको वो फल प्राप्त हो जाता है। तो किसी भी प्रकार की आप साधना करते हैं उसमें संयम और नियम का आपको पालन करना बहुत आवश्यक है। संयम मतलब ब्रह्मचर्य से आप रहें,
दूरियां बनाए रखें स्त्रियों से, और ज़मीन पर सोना इत्यादि जो इसमें श्रेष्ठ माना गया है, और नियम से रहें, अपना नियम का पालन करें। और सबसे बड़ी बात कि गुरु के सानिध्य में किसी भी साधना और अनुष्ठान को करें तो साधना जल्दी फलीभूत होती है, क्योंकि गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं। किसी भी प्रकार की जो है बाधाएं और अड़चनें आती हैं, वो गुरु के माध्यम से वो बाधा और अड़चन आपको दूर हो जाते हैं, क्योंकि आपको जैसे जैसे अनुभव होते हैं साधना में, आप वो अनुभव किसी से शेयर नहीं करना है, आपको किसी से भी उस अनुभव के बारे में बातचीत नहीं करनी है। यदि आप उस अनुभव के बारे में बातचीत करना है तो सिर्फ गुरु से ही जाके उस अनुभव को आप साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप गुरु को बताएंगे, गुरु उसी प्रकार से आपको मार्गदर्शन करेंगे। तो मित्रों, साधना में इस बात का आपको थोड़ी बहुत 2-4 बातों का ध्यान रखने से आपकी साधना बहुत अच्छे से फलीभूत होगी। या और तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे, नई विषय के साथ में, आपके साथ में। तो आज के लिए बस इतना ही। और यदि आपने हमारे चैनल वैदिक कल्चर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुंच जाए। क्योंकि तो मित्रों, वैदिक कल्चर जो चैनल है, द वैदिक कल्चर, ये हमारी सनातन परंपराओं को निर्वहन करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको यहाँ पर हर प्रकार की सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई जानकारी, कथा, भागवत इत्यादि, यज्ञ अनुष्ठान के बारे में हर विषय पर आपको विस्तार से यहाँ पर चर्चा करके बताया जाता है। और मित्रों, शास्त्र प्रमाण के साथ में यहाँ पर बताया जाता है। तो जो भी आपकी शंकाएं होती हैं उसका समाधान भी यहाँ पर किया जाता है। यदि आपकी कोई शंका है, समाधान है, तो मैसेज के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, नहीं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, उससे आप किसी भी शंका का समाधान हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। कल किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।